एक कहावत है, सांप का बच्चा भी उतना ही जहरीला और खतरनाक होता है जितना एक सांप होता है, इसलिए उसका फन कुचलना बहुत जरूरी है। माफिया अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर और उसका पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और इसी बीच अतीक परिवार को तगड़ा झटका लगा है। प्रतापगढ़ और प्रयागराज पुलिस ने अबान के जनाजे में शामिल उमर के काफिले में चल रही गाड़ियों और ड्राइवरों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। और हैरानी की बात है कि एक नहीं बल्कि 28 गाड़ियों पर एफआईआर की गई। आरोप बिल्कुल सीधा है कि शनिवार की शाम उमर के काफिले की सभी गाड़ियां टोल बैरियर तोड़कर बिना फीस दिए निकल गई, और जब इन्हें रोकने की कोशिश हुई तो इन अराजक तत्वों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट तक कर ली। जरा सोचिए, जनाजे के लिए इन्हें पैरोल मिली और उसका इस्तेमाल इन लोगों ने कैसे हिंसात्मक रूप से किया। और बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि इस काफिले ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों को कुचलने की पूरी कोशिश की और इस दौरान कर्मचारियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। टोल मैनेजर जयप्रकाश ने नवाबगंज थाने की पुलिस को तमाम सबूत भी दे दिए हैं, जिसके बाद इन अराजक तत्वों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि उसका दूसरा भाई वो झांसी जेल में बंद है। और छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए शनिवार को पुलिस वैन से उसे लखनऊ से प्रयागराज लाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे 4 साल में पहली बार शर्तों के साथ जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल दी थी, लेकिन इसने तो बड़ा कांड कर दिया। लेकिन यह शायद उस वक्त भूल गया होगा कि यह योगी आदित्यनाथ का राज है, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का नहीं। इसलिए जैसा किया है अब वैसा ही भरना पड़ेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अतीक का परिवार एक बार फिर से मुश्किलों में फंस गया है और योगी पुलिस ने इनकी तगड़ी कुटाई कर दी है। जो बचे भाई लोग हैं वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। फिर मुश्किल में अतीक अहमद परिवार, जनाजे में हो गया भयंकर बवाल। 28 गाड़ियों के काफिले पर एफआईआर दर्ज, योगी ने तोड़ी अतीक परिवार की हड्डी। चलिए आपको पूरी घटना ही बता देते हैं। उमर पुलिस वैन से लखनऊ से रवाना होकर शनिवार दोपहर करीब 3 बजे प्रतापगढ़ में हथीगवां थाना क्षेत्र में अख्तियारी कोटिला टोल प्लाजा पर पहुंचा। टोल मैनेजर मोहम्मद इसहाक के मुताबिक काफिले के पीछे थार, जिसका नंबर UP 70GW2525 टोल की लेन नंबर 1 में पहुंची। ड्राइवर ने तेज और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए टोल बैरियर पर गाड़ी रोकी और टोल टैक्स दिए बगैर बैरियर खोलने को कहा। कर्मचारी प्रतीक पांडे ने गाड़ी को रोककर टोल देने के लिए कहा तो चालक और उसमें सवार लोगों ने गाली गलौज कर दी और कर्मचारी को गाड़ी से कुचलकर जान मारने की धमकी तक दे दी। भद्दी भद्दी गालियां दी गई, लग रहा था कि गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। आरोप है कि इसके बाद चालक ने जान से मारने की नीयत से टोल बैरियर तोड़ते हुए कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ाने की पूरी कोशिश की और किसी तरह कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई। गाड़ी पर सवार लोगों ने जाते समय यह तक कह दिया कि वो इसी काफिले के साथ जा रहे हैं और अतीक अहमद के बेटे की मिट्टी में प्रयागराज जा रहे हैं, इसलिए उनको परेशान न किया जाए। इसके बाद थार के पीछे लेन नंबर 4 से काले रंग की स्कॉर्पियो, जिसका नंबर UP 70GQ4834 था, वो दूसरे गाड़ियों के साथ वहां पर पहुंची। स्कॉर्पियो सवारों ने भी टोल टैक्स मांगने पर गाली गलौज और धमकियां दी और बिना टोल टैक्स दिए निकल गए। प्रयागराज में नवाबगंज टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश यादव ने बताया, घटना शनिवार दोपहर करीब 3:50 की है। अतीक के बेटे उमर अहमद को पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था। टोल बूथ नंबर 3 पर सरकारी गाड़ियों के गुजरने के बाद उसके पीछे करीब 25 से 30 प्राइवेट गाड़ियां पहुंची थी। इन गाड़ियों के ड्राइवरों ने बिना टोल फीस दिए तेज रफ्तार में बम बैरियर तोड़ते हुए आगे गाड़ी निकाल लिया। टोल कर्मियों ने जब गाड़ियों को रोकने की कोशिश की तो
ड्राइवरों ने उनके साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। कुछ लोग हाथापाई की बात भी कर रहे हैं। कुछ गाड़ियां चालकों ने कर्मचारी को कुचलने के इरादे से तेज रफ्तार से वाहन को दौड़ाया, जिससे कर्मचारी ने किसी तरह किनारे हटकर कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना में टोल प्लाजा का बूम बैरियर टूट गया। आपको बता दें कि 7 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई शर्तों और पाबंदियों के साथ जेल में बंद अतीक के 2 बेटों को जनाजे में शामिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन इसका बुरी तरह से दुरुपयोग किया गया। इसके बाद मोहम्मद उमर को लखनऊ की जेल और अली अहमद को झांसी की जेल से पुलिस की वैन में बिठाकर प्रयागराज लाया गया था, जहां वो जनाजे में शामिल हुआ। फिर उसको पुलिस उसके साथ योगी मॉडल के तहत उसका इलाज कर रही है, क्योंकि योगी ने कह दिया है माफिया चाहे कितना भी बड़ा हो, आज यूपी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। प्रयागराज में अतीक के बेटे ने दिखाई दबंगई। प्रयागराज के लिए रवाना होते ही उमर और अली के करीबियों की गाड़ियां उन लोगों की गाड़ियों की पीछे पीछे चलने लगी। यानी पहले से ही सबको सब कुछ मालूम था कि कहां से गाड़ी को ओवरटेक करना है, कहां से पीछे खड़े होना है, ताकि टोल का पैसा बच जाए। और फिर वो समाजवादी पार्टी वाला राज, जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठा है गुंडा, वही देखने को मिला। प्रयागराज की सीमा में जैसे ही एंट्री की, समर्थकों की गाड़ियों का काफिला लगातार इनके पीछे बढ़ता गया। कसारी मसारी पहुंचने तक दोनों के काफिले में कई गाड़ियां शामिल हो गई। नवाबगंज थाना प्रभारी पंकज अवस्थी ने बताया कि टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, टोल कर्मचारियों के बयान और शिकायत में दर्ज वाहनों के नंबर के आधार पर जांच की जा रही है। फुटेज के जरिए यह भी पता लगाया जाएगा कि घटना के समय कौन कौन सी गाड़ियां मौके से गुजर रही थी और बैरियर को किस गाड़ी ने तोड़कर नुकसान पहुंचाया। 3 साल पहले 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज में अतीक परिवार को लेकर इतना बड़ा जन समर्थन नजर आया, जिसमें कि मुसलमानों की भारी भीड़ थी। हालांकि इस बार मौका राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का नहीं, बल्कि परिवार के छोटे बेटे अबान की मौत के बाद जनाजे का था। लेकिन जिस तरीके से यह दिखाने की कोशिश की गई, उससे साफ साफ यह संकेत मिला कि अतीक का बेटा शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह दांव इसको उल्टा ही पड़ गया। सीएम योगी से थर-थर कांप रहा अतीक का परिवार। प्रयागराज में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे 21 साल के अबान को 8 अगस्त को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अतीक के तीनों बेटे उमर, अली और अहजम 4 साल बाद एक दूसरे से मिले, और जब मिले तो फूट फूट कर तीनों रोया, एक दूसरे के कंधे पे सिर रख के कि योगी बाबा के राज में ये क्या हो गया। अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और अशरफ की मौत के दौरान भी उसके 2 बेटे उमर और अली जेल में थे। एनकाउंटर में मारा गया उसका भाई असद भी अतीक के बगल में ही दफन है। घंटों तक तीनों भाई एक दूसरे को देखकर रोता ही रहा, पकड़ पकड़ कर रोया, फूट फूट कर रोया। लेकिन एक वीडियो भी वायरल हो रहा है अतीक के बेटे अली की, जिसमें उसने अपने बाप अतीक की तरह काला कुर्ता पहन रखा था और सिर पर बड़ा रुमाल बांधा था और कंधे पर सफेद अंगोछा रखा था, जबकि उसके बड़े भाई उमर ने सिर पर सफेद पगड़ी बांध रखी थी, जैसा अतीक अहमद करता आया था। यानी यह दिखाने की कोशिश थी कि अतीक गया है, उसके लोग अभी भी मौजूद हैं। अतीक भी सिर पर रुमाल बांधने और सफेद गमछे को पगड़ी की तरह बांधने का शौकीन था, और आपने फिल्म धुरंधर में भी ये तस्वीरें देखी होंगी। इसलिए लोग कह रहे थे कि ये लोग सुधर ही नहीं सकते हैं। सब कुछ चला गया, लेकिन आज भी इनका अकड़ नजर आ रहा है। अबान के सुपुर्दे खाक के दौरान एक और हैरानी की बात देखने को मिली कि कसारी मसारी कब्रिस्तान में बहुत सारे मौलवी मौलाना मौजूद थे, बहुत सारे मुस्लिम पक्ष के जानकार लोग वहां पर मौजूद थे, वहां की मस्जिद के पेश इमाम भी थे। इसके बावजूद अबान के जनाजे की नमाज बड़े भाई उमर ने इमामत करते हुए पढ़ाई। असल में जेल जाने के बाद उमर ने दाढ़ी रख ली है। वो दिन भर कुरान पाक की तिलावत करता रहता है और धार्मिक किताबें भी पढ़ता है। जेल के लोग बताते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा कट्टर सोच का है, इसी कारण से उसने खुद को इमामत करने को कहा। यानी अतीक का बेटा खुद को मौलवी मौलाना समझने लगा है। अबान की कब्र पर मिट्टी देने के बाद तीनों भाइयों ने फतेहा पढ़ी। इस दौरान इन लोगों की बुआ भी पहुंची और सब फूट फूट कर रोए कि योगी जी ने यह क्या कर दिया, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, ये उमर ने कहा। वहीं अतीक के और भी बेटे इस दौरान वहां पर मौजूद थे। बड़े बेटे उमर ने अहजम को समझाया, जो जेल से बाहर है, एकमात्र बेटा, कि बार बार हमसे मिलने के लिए मत आना,
परिवार को संभालो, ये योगी राज है। यानी डर साफ साफ नजर आ रहा है और इस डर से आप समझ सकते हैं कि अतीक परिवार में योगी आदित्यनाथ का खौफ, योगी शासन का खौफ किस तरह से साफ साफ दिख रहा है कि अतीक का बेटा दूसरे बेटे को कह रहा है कि हमसे मिलने के लिए जेल में बार बार नहीं आना। यानी इस घटना ने इतना तो साफ कर ही दिया है कि योगी आदित्यनाथ के राज में अतीक का परिवार उत्तर प्रदेश में दबदबा नहीं दिखा सकता है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।